अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक नो रिटर्न वॉल है। इसके अंदर ये डैमेज हो चुका है। जब हमने इसको खोला, इसका डोर खोला, तो ये इसका बोल्ट है, ये इसकी वॉशर है। ये इस तरीके से ये इसका बोल्ट टूट चुका था, जिसकी वजह से हमारा जो गेट है वो रॉड से अलग हो गया। तो ये इसने काफ़ी चीज़ें डैमेज की हैं। आपको सामने खोल के दिखाते हैं। ये इसका रॉड है जो कि कनेक्टिंग रॉड होता है, जो कि प्रेशर जब नीचे से आता है तो ये ऊपर की तरफ पूरे गेट को इसके साथ कनेक्ट होता है गेट। तो ये गेट भी अभी उल्टा पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये जो इसका गेट है, जो सीट है जो पानी को रोकती है पंप में बैक फ्लो प्रिवेंटर के तौर पे, ये हमारा उल्टा पड़ा हुआ है। इसमें इसको हम बाहर निकालेंगे। इसकी इस जगह से डैमेज हुआ है, क्या क्या की चीज़ डैमेज हुई है और उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल से आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, पंप का बड़ा चिलर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका बोल्ट टूटा है, जिसकी वजह से ये इसका रॉड और इसकी जो सीट है वो अलग हुई है। तो जब अलग हो गई है तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, और सेकंड नंबर पे वो पानी को नहीं रोक रहा था, हमारा पंप रिवर्स में चल रहा था। तो जब हमने इसको खोल कर इसकी जो प्लेट खोली सामने से, जो कि नो रिटर्न वॉल के लिए, अब हम इसकी जो सबसे पहले जो इसका गेट है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारा गेट पहले बाहर आ जाएगा। उसके बाद मैं भी आपको इसका जो ये कनेक्टिंग रॉड है ये भी बाहर निकाल के दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये नीचे की साइड भी होना चाहिए था, ये उल्टा पड़ा हुआ था उसमें। तो ये इसके अंदर यानी कि घूमता रहा है। ये अब हम इस रॉड को निकालने के लिए इसकी साइड के ऊपर एक बोल्ट लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो इस बोल्ट को खोल लेंगे, फिर इसके अंदर जो रॉड है, जो पिन है वो निकाल लेंगे, जिसके ऊपर हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो कनेक्टेड होता है। तो जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं। साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल एचवीएसी टेक्नोलॉजी पर नए हैं तो हमारे इस चैनल एचवीएसी टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी सीट का जो ठीक है सरफेस। अब ये आप देख रहे हैं, इस रॉड को बाहर निकालने के लिए ये आप देख रहे हैं कि कितना गैप बन चुका है, जो कि इसके अंदर जब ये इसका बोल्ट टूटा है उसके बाद ये घूमता रहा है, और इसने हमारा जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसके दरमियान। तो ये आप देख रहे हैं, इस जगह से भी ये तकरीबन सारा ख़त्म हो चुका है। ये आप देख रहे हैं नीचे से ये रगड़ की वजह से ये सारा ख़त्म हो चुका है। इसका कनेक्टिंग रॉड, इसकी भी फिलिंग करेंगे। उसके अलावा मैं भी एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे हमारी पिन लगती है, ये इसका एक साइड ये भी डैमेज हो चुकी है। जो जहाँ पे हमारी पिन जाके फिट होती है वहाँ पे हमारी ये देख रहे हैं, ये भी डैमेज हो चुका है। लेकिन यहाँ से हमारी पिन बाहर नहीं जा रही है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ कि अगर हम पिन को दूसरी साइड पे निकालना चाहें तो वो नहीं निकलेगी। अब इसका क्या हल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, जो पिन है वो भी काफ़ी लूज़ हो चुकी है दोनों साइड से, तो वो यानी कि दोनों साइडों पे टच होता रहा, इसका जो लेवल है वो भी आउट हो गया दोनों का। अब हम इसकी करेंगे बेसिकली फिलिंग, और इसके अंदर लगाएंगे बुश। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी लूज़ हो चुकी है, ये बाहर नहीं निकल रही। अब इसका क्या करना है कि इसके दोनों साइड के ऊपर हम बुश बनाएंगे, जो कि स्टील के बुश होंगे, ताकि हमारा वो बुश ख़त्म ना हो। अगर आप एमएस के बुश यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जंग वगैरह लग जाएगा यहाँ। जब ये ऑपरेट होगा, ज़ाहिर सी बात है ये बार बार खुलेगा, जब आप पंप चलाएंगे तो बार बार बंद होगा, तो वो ख़त्म हो सकता है। अब ये आप देख रहे हैं, एक बुश हमने इसके ऊपर फिक्स करवा लिया है, और दूसरा बुश हम आगे की साइड पे लगाएंगे। ये हमारा हमने इसको बोल्ट नया कर लिया है। इसकी फिलिंग करेंगे, लेकिन अभी इसकी फिलिंग साइड से होनी है, नीचे से हमने कर ली है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको हमने वेल्डिंग करके जस्ट हमने इसको फिलिंग की है इसकी, और इसके ऊपर हमने नट भी नया लगा दिया, इसको टाइट कर दिया, वाशर नहीं लगा दिया। ये आप देख रहे हैं। अब हमारा ये पिन इसके अंदर हमने लगानी है, लेकिन उसके लिए हम बुश लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये बुश एसएस के हम इसके अंदर लगा देंगे। एमएस यूज़ नहीं करेंगे, एसएस यूज़ करेंगे, ताकि हमारा उसको जंग भी ना लगे और उसके ऊपर हमारा ख़राब भी ना हो जल्दी। तो ये आप देख रहे हैं, ये आगे की साइड पे हम बुश लगा देंगे, और एक पीछे की साइड पे हम एक बुश लगाएंगे, जिसके अंदर से हमारी ये पिन, क्योंकि ये लूज़ हो चुकी है हमारी पिन, जो कि कनेक्टिंग रॉड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दोनों होल्स के अंदर जहाँ से हमारी पिन क्रॉस करनी है और जहाँ पे हमारी पिन जाके बैठनी है, वहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, हमने वहाँ पे लगा दी
जो कि इसके अंदर स्पेसर रखती है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब हम इसको लगा के चेक करेंगे, फिर इसके दरमियान में जो गैप है वो भी कम करेंगे वो। लेकिन पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम इसको लगा लेंगे ताकि हमारी पिन देख लें। ये इस तरीके से हमने इसको रिपेयर कर लिया, रेड ऑक्साइड भी कर दिया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे रखेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर से हम पिन क्रॉस करेंगे। बुश जो रखे हैं उनमें से हम पिन को क्रॉस करके, ये आप देख रहे हैं, अब ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड पे काफ़ी गैप है। तो हम इस गैप को ख़त्म करने के लिए ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये इसकी फिलिंग करेंगे साइड पे। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों साइडों पे इसकी फिलिंग होगी, वो भी आपको करके दिखा देते हैं। फिलिंग से क्या मुराद होता है, फिलिंग से मुराद होती है कि आपने वेल्डिंग करनी है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग करके आप उसको वही पार्ट बना देते हैं। याद है, ये जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए हम इनके दरमियान में फिलिंग, ये अब हमारी दोनों साइड पे फिलिंग हो के, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ये आपके सामने आ चुकी है असली कंडीशन में। वो हमारा आगे पिन भी लग चुकी है, ठीक है। तो ये अब हमारा ना, तो क्योंकि ये सीट के ऊपर बैठना चाहिए, नीचे वॉल के अंदर और गेट के ऊपर दोनों का जो रिंग होते हैं वो आपस में बैठने चाहिए। ये आप देखना, अब ये इधर उधर मूव नहीं होगा, बल्कि जब ये बैठेगा तो प्रॉपर ये जाके सीधा रिंग के ऊपर ही बैठेगा, जो कि फिर हमारा पानी बैक फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी किस्म के अंदर नो रिटर्न वाल, चेक वाल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर आपको लीकेजेस के चांसेस हैं, या फिर ये आप देख रहे हैं हमने ये बोल्ट भी नया लगा लिया। अब हम ये वाशर रखी है, स्पेसर रखा है, ये आपके सामने इसके कनेक्टिंग रॉड को उठाएंगे। ये आप इजीली इस तरीके से आप इसका गेट रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा सच एज कुछ होता नहीं है, बस इसके अंदर एक गेट है, एक कनेक्टिंग रॉड होता है, पिन होती है, कभी पिन टूट जाती है या फिर आपका ये कनेक्टिंग रॉड भी डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं वर्किंग में। तो ये अब हमने इसको फुली रेडी करके, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा जो नो रिटर्न वाल है, चेक वाल, वो तकरीबन सारा ओके हो चुका है। अब हम इसको जस्ट क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे बोल्ट को अच्छे तरीके से ताकि ये दोबारा खुले ना। उसके बाद इसको हम साइड से इसकी पिन लगा के बाहर से बोल्ट को टाइट कर देंगे ताकि हमारी पिन भी बाहर ना आए। तो इसकी सर्विस की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं नो रिटर्न वाल की, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल के ऊपर जाके HVAC से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसके अंदर पिन ऑलरेडी इंसर्ट की हुई है, तो ऊपर से इस बोल्ट को टाइट कर देंगे ताकि हमारी पिन बाहर ना आए। तो ये एक काफ़ी मसला था इस वॉल के अंदर, जो कि हमने हल कर दिया और आपके सामने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप चेक वाल के अंदर अगर आपका मसला आता है आप बुश लगा सकते हैं। अगर आपकी पिन खुली हो गई या होल के अंदर, तो अगर आपकी पिन लूज़ है तो आप बुश लगा सकते हैं। अगर आपका कनेक्टिंग रॉड की ये साइड ख़त्म हो गई है तो आप फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारी ओके हो गई है, पूरा वाल ओके है। हमने इसके अंदर फिलिंग भी कर ली, बुश भी लगा लिए, दोनों काम हमने कर दिए, और जो बोर्ड था वो भी हमने नया लगाया जो टूट चुका था। उसके बाद इसके गैस्केट लगा के इसका डोर बंद कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम HVAC से रिलेटेड इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेके आते रहते हैं। अब इसके कवर को बोल्ट लगा के हम टाइट कर देंगे। हमारा वाल ओके हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।